देखिए अब आईडी खोलने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा। फिर इसमें मोबाइल नंबर सर्च करना है हमको। कस्टमर का न्यू मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया है, अकाउंट ओपन पे क्लिक करेंगे। उस पर हमको जो भी अकाउंट खोलना है उस पर क्लिक करेंगे। हमको शुभ सेविंग अकाउंट अभी खोलना है। चलिए शुभ सेविंग पे क्लिक किए। यहाँ पे डेबिट कार्ड यस या नो पूछ रहा है। बहुत सारे मोबाइल में ऑप्शन आता है पर इस मोबाइल में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर ये आएगा तो आप नो नहीं लेना होगा तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेटिनियम रुपया कार्ड या क्लासिक है आपके पास, तो यहाँ पे मेरे पास अभी प्लेटिनियम है इसलिए प्लेटिनियम पे रहने देंगे। अगर क्लासिक होगा तो आप क्लासिक पे ही टिक लगाइएगा, क्योंकि आगे जाके वो नंबर आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है सीडिंग आधार, आप इसमें सब्सिडी लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, न लेना चाहते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद प्रमो कोड मांगा जाएगा तो उसमें हम लोग नो करेंगे। ने KYC पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे 12 अंक का। डालने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, थंब पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लाइट जल रहा है। यहाँ पे फिंगर लगाएंगे। देखिए कस्टमर का फिंगर लगाया, ऑटोमेटिक उनका आधार नंबर फोटो आ जाएगा। देखिए आगे अब यहाँ पे चेक करना है कि अनमैरिड है या सिंगल है, क्योंकि आधार बनाते समय बहुत ज़्यादा जगह गलती कर चुका है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मैरिड हैं तो इन पे मैरिड टिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी के बारे में, तो ईमेल आईडी पर कंपलसरी नहीं है, दे या नहीं दे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दे देंगे तो बढ़िया रहेगा उनको स्टेटमेंट निकालने में। फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। मम्मी का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे मम्मी का नाम जब तक आप नहीं दीजिएगा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मम्मी का नाम डालने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉर्पोरेशन, मतलब आप करते क्या है, जिनका अकाउंट खोल रहे हैं उस आदमी के बारे में डिटेल्स जानना है। चलिए ये महिला हाउस वाइफ है इसलिए हम हाउस वाइफ पे टिक कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। सेम होगा तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अगर चेंज करना होगा तो दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ सेम है, ये क्लाइंट उत्तर प्रदेश की है। इस पे यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर एक बार फिंगर लेगा। लाइट जला, अब फिंगर लगाया जा रहा है। अब हम इनका फिंगर ले लिया, आप सबमिट करेंगे। देखिए इस तरीके का ऑप्शन है। आप पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड आप डालेंगे या नहीं डालेंगे। अगर पैन कार्ड डालेंगे तो यहाँ पे पैन नंबर और उसका फ़ोटो डालना होगा। पैन कार्ड नहीं डालेंगे तो फॉर्म संख्या 60 सिलेक्ट करना होगा आपको। चलिए हम अभी पैन कार्ड नहीं डालेंगे, फॉर्म संख्या 60 सिलेक्ट किए। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स पूछा जा रहा है। अगर पैन कार्ड डालेंगे तो यहाँ देखिए पैन कार्ड डालने के बाद कैप्चर पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड यहाँ पे रख के फ़ोटो लेंगे। और सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल डिटेल्स पूछा जा रहा है। अदर डिटेल्स में पॉलिटिकल करेंगे तो हाँ, ना करेंगे तो ना। उसके बाद फेक डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट, उसके बाद एग्री होंगे हम लोग। बाकी कोई GST नहीं देना है। नॉमिनी नाम पे हमको नॉमिनी देना अनिवार्य है, इसलिए नॉमिनी पे टिक करेंगे। नॉमिनी का पूरा डिटेल डालेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप से चेंज ये करेंगे। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस डालेंगे। अगर सेम होगा तो इस पर टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं होगा तो नीचे डालना पड़ेगा हमको। अगर चेंज कीजिएगा तो आपको उनका आइडेंटिटी कार्ड का फ़ोटो भी इस पर अपलोड करना होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि उनका जो नॉमिनी में जो सेम एड्रेस होगा वही डालिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नॉमिनी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो क्या होगा, रिजेक्शन में चला जाएगा अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे जनरल डिटेल्स पूछा जा रहा है, बेसिकली फ़ोन के बारे में, होर्डिंग के बारे में। उसके बाद यहाँ डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। 3, 2, 4 जितना होगा आप उन पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द नंबर ऑफ द अर्निंग मेंबर फैमिली पूछा जा रहा है। इस पर आपके पास जितना होगा, घर में जितना आदमी कमाने वाला होगा उतना आप डाल सकते हैं। चलिए मान लिया मेरे घर में 2 आदमी हैं या 1 आदमी है, चलिए डाल दिए। उसके बाद 1,20,000 हम एनुअल इनकम दिखा दिए।
जब 20,000 ही डाल दे, 2 लाख ही, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए हम नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ नहीं सिलेक्ट किए हुए थे, इसलिए हमको रेड कलर का लिटी आ गया। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो उनके आधार नंबर पे होगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रा किट मांगा जा रहा है, जो आपको वेलकम किट नंबर दिया गया है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये इंस्टा का नंबर है, वो हम डालें। यहाँ सक्सेसफुल हो गया। अब हमसे डेबिट कार्ड का एक्स्ट्रा किट नंबर मांगा जा रहा है। डेबिट कार्ड किट नंबर डालेंगे। यहाँ देखिए हम, मेरे पास प्लेटिनियम है, इसलिए हम प्लेटिनियम का डालना है। अगर वहाँ क्लासिक सिलेक्ट किए होते और प्लेटिनियम का नंबर डालते हैं तो यहाँ पे नहीं लेगा, इसलिए वहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग शुरू में ही। ये डालने के बाद पेमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो पेमेंट डिटेल्स 1,000 से लेकर 400 रुपया। अगर वहाँ इस पर अगर इंश्योरेंस करने के लिए टिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 1,000 डेबिट हो जाएगा, और नहीं करते हैं तो 400। चलिए मैं 400 डाल दिया। याद रहे कि आप कस्टमर से लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन आपके पोर्टल से निश्चित उसी समय कट के कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेमेंट पहले ले लीजिएगा। फिंगर यहाँ लगाएंगे, लेफ्ट 5 उंगली का। अब राइट 5 उंगली का। 30% से कोई भी कम ना होना चाहिए। ये दोनों घर में टिक कर देंगे हम लोग। स्कैन होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ स्कैन हो रहा है। इस तरीके से स्कैन होगा। इनका उंगली ऐसे लगाएंगे, देख लीजिए बारी बारी से स्कैन होगा सब उंगली का। 10 उंगली का, दोनों हाथ के 5 उंगली का स्कैन होगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें अगर कहूँ पे भी 30% से कम उसका ये होगा तो नहीं लेगा फिंगर। अब दाहिने हाथ का, और बीसी मर्चेंट भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना उंगली मेहरबानी करके नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत जगह ये फर्जी लोग करते हैं। अगर आप फर्जी में पकड़ाइएगा तो बीसी पॉइंट भी आपका बंद हो जाएगा, प्लस लाइफ भी खराब हो जाएगा। कंपनी आपको फ्रॉडिंग केस में जेल भी भेजवा देगी। दोनों में टिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे ऑथोराइज फिंगर लगाएंगे। मतलब अभी यह ध्यान रहे, जो फिंगर लगाइएगा तो पैसा विड्रॉल करते समय ये फिंगर लगाइएगा तो ही मैच करेगा। ऐसे वो सबसे मैच कर जाता है, लेकिन अधिकांश इसी अंगूठा पे ही होगा। अब जो कस्टमर का मोबाइल नंबर वहाँ पे सर्च किए थे उस पर एक OTP गया होगा। ये देखिए 9018 आ गया। इसका 1-1.5 मिनट का समय रहता है। हम नेक्स्ट करेंगे OTP आने के बाद। थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण समय ले रहा है। या देखिए कस्टमर गुड्डी देवी, यू आर सक्सेसफुल, अकाउंट नंबर इनका आ गया। ये कस्टमर ID आ गया। 400 रुपया मेरे पोर्टल से कट के कस्टमर के अकाउंट में जा चुका है। इसमें 399 रुपया कट जाएगा साथियों। ये देखिए मेरे पोर्टल से पैसा कट चुका है। अब यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर सर्च करके देख सकते हैं, अकाउंट नंबर आपको शो कर जाएगा। आप पिन भी बना सकते हैं। यह कस्टमर का अकाउंट नंबर है, ऊपर में कस्टमर ID है, नीचे वाले जो हैं वो अकाउंट नंबर है।
और IFC कोड है हेड ब्रांच का जो सतावली का है FINO 000101। ये भारत के किसी भी कोने पे IFC कोड दीजिएगा तो पैसा एक्सेप्ट करेगा। वो गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में अगर आप देते हैं तो उस IFC कोड पे पैसा आ जाएगा। बहुत सारे आप ब्रांच के IFC कोड है जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए एक बार और आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ATM कार्ड को भी खोल के चेक कर लीजिए कि इसमें ATM है कि नहीं। IFC कोड है FINO